सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे ये 3 सवाल किए। पहला सवाल, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा सवाल, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है। तीसरा सवाल, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका आखिर में क्या अंजाम होता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे ये तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 3 प्रश्नों के उत्तर हर एक प्राणी को जानना जरूरी है, हर एक मनुष्य को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको इन तेरे तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो इस कहानी को तू ध्यानपूर्वक सुनना। गौतम ने अपने शिष्य को कहा, एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बहुत पुराना, बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक पक्षी उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था और उस पेड़ की गहरी खोखर में एक सांप रहता था। तो एक दिन सर्प जब बिल से बाहर निकलने लगा तो उसको वो बाज पक्षी देख रहा था। सांप बिल से जब बाहर निकल रहा था तो बाहर निकलते ही बाज सर्प पर झपट पड़ा। तो सर्प थोड़ा सा ही बाहर आया था, बाज उस पर झपटा तो सांप तभी अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या चला गया। फिर वे बाज पक्षी दोबारा उस सांप पर झपटा, परंतु सांप फिर से अपने बिल के अंदर चला गया। तो जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता तो बाज उस पर झपट पड़ता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज ये सोच रहा था कि जब भी तू बिल से बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। तो सांप बाज के डर से बिल में ही छुपा रहता है। तो सांप उस बिल में रह गया। बहुत दिन बीत गए। तो एक दिन सांप के मन में क्या भाव आया कि राजा विक्रम अगर वन में आ जाए, क्योंकि वो तो दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सांप उस बिल में छिपा रहता है। तो देखो, जो इंसान अच्छा है उसके तो पशु पक्षी भी याद करते हैं। तो सर्प जो भी उस मार्ग से निकलता उसको यही एक बात बोलता कि मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, कि मेरी कोई एक बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, या मुझे राजा विक्रम से मिला दो। मैं उस मनुष्य का जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। तो एक दिन राजा विक्रम उसी मार्ग से निकलकर जंगल में जा रहे थे। तो सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है। तो वो सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा कि कोई मुझे राजा विक्रम से मिलवा दो, मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। तो राजा विक्रम कहने लगे कि क्यों भाई, तुझे राजा विक्रम से क्या काम है। तो सर्प बोले कि मैं बहुत दिनों से इस बिल में पड़ा हूँ और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि जब मैं बिल से बाहर निकलता हूँ तो बाज पक्षी मुझे खाने की कोशिश करता है। तो मैं बहुत दिनों से इस बिल के अंदर पड़ा हूँ, ना मुझे कुछ खाने को मिलता है, तो मैं ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम ने कहा कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ और बताओ तुम्हारे कष्टों का निवारण कैसे करना है, क्या करूँ मैं, बोलो। तो सर्प ने कहा कि मुझे बचा ले। राजा विक्रम ने कहा कि मैं आपको इस जंगल से कहीं दूर छोड़ाऊँगा। तो सर्प बोला कि अगर आप मुझे दूर छोड़ोगे तो ये बाज देख लेगा और वहीं जाकर ये फिर मुझे मार देगा। तो सर्प ने कहा कि हे राजा विक्रम, आप मेरा एक काम करो, मैंने अपने पेट में संभालो, मैं आपके पेट में बैठ जाऊंगा और कहीं बाहर जाकर मुझे छोड़ देना। राजा विक्रम ने अपना मुंह खोला और सर्प अंदर चला गया और राजा विक्रम वहाँ से चल पड़ा। तो बाहर दूर आया, बहुत घने जंगल से बाहर, और आके कहा कि ए सर्पराज, अब यहाँ कोई नहीं है और आप अब मेरे पेट से बाहर निकलिए। तो सर्पराज ने मना किया कि राजा, मैं अब आपके पेट से बाहर नहीं आऊँगा। तो राजा विक्रम बोले क्यों सर्पराज, आपने तो मुझसे वायदा किया था कि घने जंगल से मैं बाहर जाकर मुझे बता देना कि मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊँगा। तो सर्पराज कहने लगा, नहीं राजा, जितना आनंद आपके पेट में है ऐसा बाहर नहीं मिलता, अब मैं बाहर नहीं आऊँगा। राजा विक्रम ने सोचा ये तो बहुत दुष्ट सर्प, अब मैं क्या करूँ, ये बाहर ही नहीं निकल रहा। तो सर्प के बीच से महाराजा विक्रम का शरीर नीला हो गया और जहर से कोढ़ फूटने लगा। तो राजा विक्रम ने सोचा अगर मैं राज्य में जाऊंगा तो मेरा शरीर ठीक नहीं है और फिर इस सांप को लेकर मैं कैसे जाऊं, तो इस सांप को भी मुझे निकालना होगा। तो राजा ये चिंता कर रहा था, ये सोच रहा था, बार बार उसके दिमाग में यही एक प्रश्न आ रहा था कि ये सर्पराज तो बहुत दुष्ट, इसने तो मेरे पेट में डेरा ही जमा लिया, इसने तो निकलने से बाहर मना ही कर दिया। तो राजा जंगल में एक झोपड़ी बनाकर वहीं लेट जाते हैं। फिर वो राजा के शरीर से जहर फूट कर बाहर निकलने लगा।
सर्प राजा के पेट में कुंडली मार के बैठा। वो राजा विक्रम घने जंगल में उस झोपड़ी में एक कोढ़ी बनकर पड़े हुए थे, क्योंकि वो सर्प का जहर उसके शरीर को खा रहा था, काट रहा था, कोढ़ बन रहा था उस जहर से शरीर में। तो वहाँ ही पास में एक तवस्ती नाम की नगरी थी और उसके राजा थे तुंगध्वज। ताम्रध्वज की 3 पुत्रियाँ थीं और राजा ताम्रध्वज बहुत अहंकारी था। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बेटियों तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो राजा की 2 बेटियां बोली अपने पिता के डर से कि पिताजी हम तो तेरे भाग्य का ही खाते हैं। तो तीसरी बोली नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। तो राजा ने यह बात सुनकर बहुत क्रोध आया। तो राजा ने तभी नाई बुलाया, पंडित बुलाया कि मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता तो किसी कोढ़ी से करकाना, क्योंकि ये तो अपने भाग्य का खाती है, जिसका हाथ पैर ना हो, लंगड़ा लुल्ला हो या कोई कोढ़ी हो, इस बड़ी बेटी का रिश्ता तो उसके साथ करना और 2 बेटियों का रिश्ता किसी राजा के लड़के के साथ करना। तो ये आदेश मिलते ही राजा का नाई और ब्राह्मण तीनों बेटियों का रिश्ता करने के लिए चल पड़े। तो नाई ब्राह्मण ने दोनों बेटियों का रिश्ता तो राजघराने में कर दिया, राज परिवार में कर दिया। तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते उस वन से जा रहे थे जहाँ विक्रमादित्य कोढ़ी बना हुआ लेटा था झोपड़ी में। तो राजा विक्रमादित्य को देखकर, क्योंकि वो तो कोढ़ी हालात में पड़ा था, तो नाई और ब्राह्मण बतलाए कि भाई इससे अच्छा और कोई हमें नहीं मिलेगा, तो राजा की लड़की का रिश्ता इससे तय कर देते हैं। तो राजा विक्रमादित्य के साथ राजा तुंगध्वज की लड़की का बड़ी का जिसका नाम चित्रलेखा था उसका रिश्ता तय कर दिया। और राजा ने भी बहुत जल्दी करके उस लड़की चित्रलेखा को वन में ले जा करके और कोढ़ी के साथ उसकी शादी कर दी। राजा विक्रम तो समय की चपेट में आ रहा था और तुंगध्वज को कि पता नहीं था कि ये भी राजा है। तो समय की माँ तो बहुत बुरी होती है। तो जिसकी शादी चित्रलेखा की राजा विक्रमादित्य के साथ हुई थी, वह तो पतिव्रता नारी थी, राजा की बहुत सेवा करती थी। और जो 2 बेटियां थी जिसकी राजघराने में शादी हुई थी, वो तो राजमहलों में रहती थी, तो वह तो महलों की रानी थी। और चित्रलेखा अपने पति के साथ जंगल में दुख का जीवन काट रही थी। और जो धर्म का पालन करता है नहीं, भगवान उसको हमेशा सुखी रखता है, उसका हर एक काम समय पर कर देता है। कष्ट तो देखो जो कर्म करके आए हैं वो हम सबको काटने ही पड़ेंगे, बाकी जो पतिव्रता है ना उसको कभी भी परमात्मा दुख नहीं देता। तो चित्रलेखा तो पतिव्रता थी, राजा विक्रमादित्य की खूब सेवा कर रही थी। बहुत समय बीत गया दोनों को वहाँ रहते रहते झोपड़ी में। तो झोपड़ी के पास में एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ की जड़ में एक दूसरे सांप का बिल था। वो दूसरा सर्प बैठकर उस सर्प को कहने लगा जो राजा के पेट में था कि अरे दुष्ट, तू अपनी बात से मुकर गया। राजा ने तो तुझे जीवन दिया था कि बाहर जाके जंगल में मैं आपके पेट से बाहर निकल आऊँगा। अरे तू बाहर निकल, हाँ राजा का जीवन क्यों कोढ़ में वो कर दिया तूने। अभी तक तो राजा जी पता नहीं कितने जीवों का और अच्छा करते। अरे दुष्ट बाहर आ। एक सर्प दूसरे सर्प से बोल रहा है। तो जो सर्प बाहर था उसने कहा अगर कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। अगर कोई तुझे गंगा जल पिला दे तो तेरे शरीर के अंदर 10 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अगर कोई इस राजा को गंगा जल पिला दे तो जो राजा के पेट में सर्प था नहीं, वो दूसरे सर्प से कहने लगा जो बाहर बैठा था उससे कि मुझे तेरे जैसा भी कोई नहीं देखा जो धन के गड़े पर कुंडली मार के बैठा है। इस धन पर तू कुंडली मार कर बैठा है, ये धन भी तो मानव कल्याण के लिए लगाया जाता, न जाने कितने प्राणियों का कितने इंसानों का भला हो जाता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। अगर कोई सुनता हो तो एक पीपा तेल का गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो तू उसी समय नष्ट हो जाएगा। जो राजा के पेट में सर्प था वो बाहर बैठे हुए सर्प को बोल रहा है कि मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ, कोई गर्म करके तेल तेरे बिल में डाल दे तो तू भी तुरंत मर जाएगा और फिर इस बिल की खुदाई करेगा। तेरे मरने के बाद यहाँ अपार संपत्ति मिलेगी जिससे प्राणियों का कल्याण होगा, मनुष्यों का कल्याण होगा। तो इस बात को जो राजा विक्रमादित्य की पत्नी चित्रलेखा थी वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो चित्रलेखा के मन में विचार आया कि ये तो राजा विक्रमादित्य है और इनके पेट में सर्प बैठा हुआ है, तो इस कारण से महाराजा के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो चित्रलेखा एक ऋषि के आश्रम पहुंची तो ऋषि से अनुरोध करती है कि महात्मा जी मैंने एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। महात्मा जी बोले कि बेटी तुम कौन हो और तुम गंगा जल का क्या करोगी। तो चित्रलेखा बोली कि हे महात्मा मैं ताम्रध्वज की बेटी चित्रलेखा हूँ और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल की ज़रूरत है। तो महात्मा जी ने चित्रलेखा को एक गिलास गंगा जल दे दिया। तो चित्रलेखा गंगा जल लेकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंची कि महाराज ये दवाई है, आप इसे ग्रहण कीजिए, ये आपके कोढ़ को ठीक कर देगी। और राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए। और जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने जब गंगा जल का
पान किया, जल पिया गंगा जल, तो सर्प के 100 टुकड़े हो गए। जो सर्प पेट में था वो सर्प नष्ट हो गया गंगा जल पीते ही, और धीरे धीरे सर्प के टुकड़े मल के रास्ते से बाहर निकल आए। तो धीरे धीरे राजा का कोढ़ ठीक होने लगा। कुछ दिनों में राजा बिल्कुल ठीक हो गया। राजा विक्रम स्वस्थ हो गए। तो एक दिन चित्रलेखा राजा विक्रम से बोली कि हे राजन, मैं स्त्री हूँ, इसलिए मैं तो शहर में नहीं जा सकती, और आप एक तेल का पिप्पा ले आइए। तो राजा बोले कि हे चित्रलेखा, तुम तेल का क्या करोगी? तो चित्रलेखा बोली कि हे महाराज, पहले आप तेल तो लेकर आइए, फिर ये तो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मैं तेल का क्या करूंगी। तो राजा तेल का पिप्पा लेने बाजार में चले जाते हैं और तेल ले आते हैं, और फिर चित्रलेखा ने उस तेल को गर्म किया। तेल गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही बिल में गर्म तेल डाला, तभी उस सर्प की मृत्यु हो गई। जो बिल से निकलकर जो पेट में सांप था उसको बताने आया था। तो दोनों सर्पों की बात चित्रलेखा ने सुन ली थी। तो पहले तो महात्मा से लाकर गंगा जल पिला दिया, तो वो मल के बाहर टुकड़े उसके बाहर आ गए। राजा बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उसने तेल मंगवाया बाजार से, और तेल लाकर लकड़ियाँ बीनकर तेल को गर्म किया और सर्प के बिल में डाल दिया। तो वो सर्प बिल में सर्प मर गया। सर्प तो मर गया। तो फिर चित्रलेखा बोली कि महाराज, अब इस बिल को आप खोद लीजिए। तो तब राजा ने उस बिल की खुदाई की, तो वहाँ से अपार धन संपत्ति मिली। तब चित्रलेखा बोली कि महाराज, मैं जानती हूँ कि आप राजा विक्रमादित्य हैं, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा अपमान किया था और मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। थोड़ी सी दूरी पर मेरे पिता का महल है। इस जगह पर इतना सुंदर भव्य महल बनना चाहिए, मेरे पिताजी के महल से बहुत ज़्यादा सुंदर। राजा विक्रमादित्य बोले कि चित्रलेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो नरेश हैं भाई, मैं तो राजा हूँ, तो मैं यहाँ महल क्यों बनाऊँगा? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रमादित्य ने उस जंगल में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है, समय से बलवान कोई नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है, जिसका समय खराब होता है यानी विपरीत होता है वह पतन की ओर चला जाता है। फिर राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है, और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है। जो राजा विक्रमादित्य के पत्नी का पिता था, चित्रलेखा का पिता था, वो आक्रमण में पराजित हो जाता है उसका पिता। और राजा ताम्रध्वज अपने प्राण बचाने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी चित्रलेखा का महल बना हुआ था। तो चित्रलेखा का पिता फटे कपड़े, भूख प्यास से पीड़ित तो उस वन से गुजर रहा था जहाँ चित्रलेखा का महल था। तो चित्रलेखा ने अपने पिता को पहचान लिया कि ये तो मेरे पिताजी हैं। चित्रलेखा ने एक सेवक भेजकर अपने पिता को बुलाया, जो फटे पुराने कपड़ों में थे, जो भूख से पीड़ित थे, जल से प्यासे थे। तो उसके पिता ने सोचा कि ये तो पता नहीं कौन है, हमें क्यों बुला रही है इस घने जंगल में। तो जब राजा ताम्रध्वज चित्रलेखा के पास पहुँचे तो अपनी बेटी को पहचान लिया। तो चित्रलेखा बोली कि पिताजी, मैं आपकी बेटी वही चित्रलेखा हूँ जो मैं कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो देखो पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तेरे भाग्य का नहीं खाती। पिताजी, आपने तो मुझे एक कोड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखो पिताजी, मैं उज्जैन नगर के राजा विक्रमादित्य की पत्नी हूँ। तो राजा अपने मन में सोचता है कि मैंने तो बहुत गलती की, और अपनी बेटी से क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है, सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। हर कोई सोचता कि ये मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, सब अपने ही कर्म का खाते हैं, अपने ही भाग्य का खाते हैं। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि हम किसी को खिला रहे हैं, हम किसी को कुछ दे रहे हैं। हम कौन है देने वाले? सब अपने भाग्य का खाते हैं। इस संसार को खिलाने वाला एक है, वह है परमेश्वर, भगवान, ईश्वर। और जो बात से मुकर जाता है उसका वही अंत होता है, जो राजा विक्रमादित्य के पेट में बैठे सर्प का हुआ था। आखिर में वो विनाश को प्राप्त होता है और सत्य की जीत होती है। अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। तो चित्रलेखा और राजा विक्रमादित्य ने राजा ताम्रध्वज का बहुत आदर सत्कार किया, और राजा विक्रमादित्य राजा ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन लेकर आए। और बाद में राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना ताम्रध्वज के साथ भेजी, और जिसने राजा ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे दोबारा अपना राज्य पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, भगवान उसको कहीं न कहीं को अवश्य देते हैं। और हम और तुम तो अपने परिवार के पालन में ही हिचक जाते हैं। तो देखो, इस संसार के पालन करने वाले को वो हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक जंतु का कितना ख्याल रखता है, सबका पेट भरता है। तो
शिष्य के तीनों प्रश्नों का जवाब भी इसमें मिल गया। सबसे बड़ा समय बलवान है, हम कौन किसी को खिलाने वाले हैं, और सत्य की जीत होती है, बुराई का आखिर में अंत होता है। तो सारे बाण भाइयों ना प्रेम भरा राधे राधे। और बताना आपने इस कथा से, इस कहानी से, इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली, मेरे मैसेज में ज़रूर बताना। राधे राधे।